हो गया। चलिए, व्हाट वाज थर्ड पॉइंट? क्लोनिंग वेक्टर्स, एग्जैक्टली। सुनिए, जो हमने 4 पॉइंट्स आपको बोले थे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें सबसे पहला था आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। दूसरा कौन सा था? एंजाइम, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस पे बात की। क्लियर? तीसरा पॉइंट था क्लोनिंग वेक्टर्स। नाउ व्हाट इज दिस क्लोनिंग वेक्टर? इसको हम बोलते हैं व्हीकल डीएनए, व्हीकल डीएनए, और कैरियर डीएनए भी इसको कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज कैरियर डीएनए। नाउ व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर हम किसी ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल को कहते हैं विच कैन कैरी अ फॉरेन जीन और एलीन जीन। यानी जो हमने कल आपको दिखाया था इंसुलिन, उसको हमें अब किसी में भरना है। ऐसे में समझाऊंगा आपको वेक्टर की एग्जांपल। मान लो एक बंदे को लाल चौक जाना है, ये यहाँ पे निकलेगा, ये किस में चढ़ेगा? गाड़ी में। तो जब ये गाड़ी में जो इसकी गाड़ी है, जो व्हीकल है, उसको आप समझोगे वेक्टर है। और जो यहाँ से बंदा चढ़ गया वो फॉरेन जीन है, उसको कहाँ पे ड्रॉप करेगा? बात है समझ? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेक्टर डीएनए। So what can you say about the cloning vector? It is a DNA molecule which can carry a DNA molecule which can carry a foreign gene कहो या desired gene भी कह सकते हो, and express or multiply it in the host organism. ये है definition of cloning vector। हमारे पास जो common vectors पाए जाते हैं, कॉमन वेक्टर्स, हालांकि बहुत सारे हैं, इसी पे आज बात करेंगे, लेकिन कॉमन जो हमारे पास है, जो मैंने कल भी कहा आपको, प्लाज्मिड है, शाबाश, क्या है? प्लाज्मिड है। वायरसेस भी एज वेक्टर एक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफाजेस, ये भी क्या करते हैं? एज वेक्टर काम करते हैं। क्लियर? इसके बाद है बैक एंड यैक। इसके बारे में मैंने आपको एजीपी में बोला था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। उसी दिन मैंने कहा था अगर सामने बायोटेक्नोलॉजी आएगी तो मैं बोलूंगा। बैक का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, में भी बात करेंगे इस पे। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यैक का मतलब है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्लियर? इसके अलावा भी कुछ वेक्टर्स है, उन पे भी बात करेंगे। तो ये है वेक्टर का खासकर जो आम फॉर्म हमारी जुबान पे है, वेक्टर। दैट मीन्स दैट डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच कैन कैरी अ फॉरेन जीन और a desired जीन प्रोडक्ट। क्लियर आई बात समझ? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मिड। जो मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज्ड वेक्टर्स इज प्लाज्मिड। मैं फिर से आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा आज, लेकिन पहले आप ध्यान से सुनिए प्लाज्मिड होता क्या है। अक्सर ये एग्जाम में भी आया और इसमें बहुत सारी जगहों पे इस पे एग्जाम पॉइंट भी पूछा जाता है, चाहे नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओ। नाउ व्हाट इज प्लाज्मिड? एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बोला था एक बैक्टीरिया का नाम, शाबाश, क्या था उस बैक्टीरिया का नाम? इकोलाई। इस इकोलाई में अपना क्रोमोसोम होता है। क्लियर? इसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हीं को प्लाज्मिड्स कहते हैं। इसी प्लाज्मिड को हम एज वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। बात है समझ? अब सुनिए, सबसे पहले इट वाज विलियम हेज एंड जोशुआ लीडरबर्ग in 1952
हु डिस्कवर्ड प्लाज्मिड, जिसने किसको किया डिस्कवर, प्लाज्मिड को डिस्कवर किया। अगर आपको डेफिनेशन बोलनी होगी प्लाज्मिड की, इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मीन्स क्रोमोसोम के बगैर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं सर्कुलर ये होता है, डबल स्ट्रैंडेड ये होता है। क्लियर भाई मेरी बात समझ? एंड दैट इज एक्चुअली मैनिपुलेटेड, इसी को हम बाहर निकाल के मैनिपुलेट करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बात है समझ? इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्लाज्मिड की जो है हमारे पास जो टिपिकल प्लाज्मिड है, टिपिकल प्लाज्मिड विच इज बेसिकली यूज्ड, अक्सर जो ट्रेडिशनली यूज हुआ है, उसका नाम है PBr322। PBr322 आपकी टेक्स्ट पे भी इसका जिक्र है। PBr322 ये प्लाज्मिड का नाम है। इस प्लाज्मिड में इसका नॉमेनक्लेचर क्या है? व्हाट डज इट्स नॉमेनक्लेचर इंडिकेट? सबसे पहले P इट मींस इट्स अ प्लाज्मिड। शाबाश, क्या ये प्लाज्मिड। Br means polymer and reticules। जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया, इट्स एन आर्टिफिशियल मैड, इट हैज बीन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड इन द लेबोरेटरी। और जो 322 है, इट्स अ नंबर। उस लेबोरेटरी में और भी प्लाज्मिड्स कंस्ट्रक्ट हुए। कौन कौन सा? 325, 327, 345. So this 322 indicates that it is another type of plasmid which has been constructed in the same laboratory. समझे बात? तो इस प्लाज्मिड का नाम है क्या? PBr322। बिल्कुल आपकी टेक्स्ट पे ये बिल्कुल दिया है, पेज नंबर 199 पे ही दिया। अब मसला यहाँ पर है, इसकी कुछ खुसूसियत है जो ये मैंने अभी कहा आपको। किसका नाम मैंने कहा? PBr322 है। इसमें कुछ खास चीजें हैं। इसको कौन सी चीज PBr322 बनाती है, उस पे हम बात करेंगे। अभी हमने नाम कहा PBr322। क्लियर? इस प्लाज्मिड में दो तीन चीजें होती है। जैसे मैंने पहले ही कहा, इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड, 2 DNA स्ट्रैंड्स है इसमें। असल में एक ट्विस्टेड होती है, ऐसे खुल के नहीं होती। मैंने सिंपली आपको ऐसे दिखाया, आपकी टेक्स्ट पर भी ऐसे ही। तो सबसे पहले मैंने कहा इसमें 3 चीजें। सबसे बात ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसका अपना होता है, ये खास बात है। उसको हम सिंपली ऑरी कहते हैं, ऑरी। दूसरा, सिलेक्टेबल मार्कर्स। शाबाश, क्या? सिलेक्टेबल मार्कर्स। तीसरा पॉइंट, क्लोनिंग साइट्स। और उनका दूसरा नाम है रिकॉग्निशन साइट्स। समझ रहे हो मेरी बात? कितने पॉइंट्स? 3 खास पॉइंट्स PBr322 में आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, एक छोटी सी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ 5 to 10 बेस पेयर्स, दैट्स कॉल्ड ऑरिजिन। ऑरी, व्हाट इज ऑरी? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका यह मतलब है जो प्लाज्मिड है, इट इज रेप्लिकेटिंग इंडिपेंडेंटली। ये क्रोमोसोम के साथ रेप्लिकेट नहीं कर रहा, यह अपनी तरीके से रेप्लिकेट कर रहा है। ये इसकी खासियत है। दूसरा, सिलेक्टेबल मार्कर्स। ये 2 जीन होते हैं। शाबाश, क्या? सुने, ध्यान से सुनना। अभी मैंने कहा आपको ई कोलाई में किसकी बात की हमने? प्लाज्मिड्स की। कभी कभी 1 कॉपी हो सकती है ई कोलाई में, 2 भी, कभी 20 कॉपीज भी हो सकती है। किसकी? इन प्लाज्मिड्स की। अब कोई बोलेगा सर इसका फंक्शन क्या है? ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, ये जो वेक्टर्स होते हैं, खासकर अगर हम ई कोलाई की बात करें, वहाँ ये नेचुरली क्या करता है? नेचुरली वहाँ पे ये करता है, ये इस ई कोलाई को, इन बैक्टीरिया को जिनमें ये प्रेजेंट होगा, उनको कुछ चीज़ों से बचाती है, कुछ खास कंडीशंस में। जैसे अगर हम उनको एम्पिसिलिन पे रखेंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो नहीं मरते बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज प्लाज्मिड्स। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। अगर हम उनको, बहुत सारे बैक्टीरिया में डिफरेंट किस्म के रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। जैसे पहला है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, गैनामाइसिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल। ये कुछ एंटीबायोटिक्स है।
अगर हम मीडियम में डाल के इनको इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस चीज इस क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक पे सर्वाइव करेंगे, कुछ टेट्रासाइक्लिन पे सर्वाइव करेंगे, कुछ केनामाइसिन और कुछ क्लोरानिफेन का। दीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स दे आर द एक्चुअली सीक्वेंसेस। यहाँ पे जो मैंने अभी कहा आपको, दे आर सीक्वेंसेस। हाँ देखिए, ये सीक्वेंस जो है ये रेजिस्टेंट करती है किस वाले जीन से, ये प्रेजेंट होता है किस में, PBR322। और ये वाली सीक्वेंस जो है ये उसको प्रिवेंट करती है किस वाले जीन से, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन से। यानी दे एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब आप कहोगे सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? देखिए, मान लो मैंने एक पेट्री डिश ले लिया, हमने ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत बार किए हुए हैं, उसमें मैंने एम्पेसिलिन डाला। क्या डाला? समझना मेरी बात। अगर उस पे कॉलोनी बन गई बैक्टीरिया की, वो अक्सर ब्लू होती है, अगर क्या बन गई, बैक्टीरियल कॉलोनी बन गई किस पर, उस मीडियम पर, उस पेट्री डिश पर, दैट मीन्स उसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है। उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। वहां पे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है ये सर्वाइव करेंगे, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होगा, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। दे एक्ट एज सिलेक्टेबल मार्कर्स। इनको हम कुछ एंटीबायोटिक्स के खिलाफ सिलेक्टेबल मार्कर्स इस्तेमाल करते हैं। फिर हो गया कौन सा लास्ट में, क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स, ये इन्हीं में होते कुछ जीन्स, मसलन जैसे अभी, हाँ देखिए, ये जो एम्पेसिलिन है इसमें 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के लिए क्लोनिंग साइट होती है। यानी अगर 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जिसका नाम है PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, यानी PUV फर्स्ट, PST फर्स्ट, ये 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, इनको यहाँ पे काट सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स। उससे हम इनको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट देख सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल पोर्शन है, थोड़ा सा आपके इसमें थोड़ा सा आपके सर से ऊपर जाएगा ये। तो इसके बाद जो कौन सा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, उसमें भी 2 क्लोनिंग साइट्स होती है। एक होता है BAM फर्स्ट और दूसरा है SAL फर्स्ट। What are these? SAL first, BAM first. What are these? These are restriction endonucleases. ये एंजाइम्स है। तो ये क्लोनिंग साइट्स इन 2 जीन्स में प्रेजेंट होती है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है किस वाले प्लाज्मिड में। तो आपके पास जो व्हाट इज प्लाज्मिड नाउ, जरा बोलिए शाबाश। सो प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, खासकर ई कोलाई में 2 से 20 कॉपीज तक प्रेजेंट होती है। समझ आए बात? और 2 से 20 कॉपीज के बाद इसमें जो टिपिकल हमारे पास कौन सा प्लाज्मिड है, उसका नाम है क्या, PBR322। क्लियर? उस PBR322 में मैंने खास 3 चीजें आपको बोली। कौन सा? ऑरिजिनल रेप्लिकेशन, फिर सिलेक्टेबल मार्कर्स, वो कौन हो गया, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। फिर क्या है इसमें, क्लोनिंग साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स, वो किस में प्रेजेंट होती है, जैसे इसमें 2 है एंडोन्यूक्लियस के लिए PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट। दीज आर द नेम्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आर्यन जो मैं कल बोल रहा था, और यहाँ पे 2। क्लियर? इसके बाद ये हो गया कौन सा, टिपिकल प्लाज्मिड। व्हाट इज द प्लाज्मिड नाउ? इट्स अ वेक्टर व्हिच कैन कैरी व्हाट, फॉरेन जीन, व्हिच कैन कैरी व्हाट, कुछ सिंपल इतना से समझ। मान लो ऐसे हमने EcoR फर्स्ट ले लिया, क्या ले लिया, EcoR फर्स्ट। ये इस प्लाज्मिड को काटे, जब ये इसको काटेगा ये इसको एसिडिटी की एन बनाएगा, ऐसे। क्योंकि आपको पता है जो कौन EcoR फर्स्ट है वो स्टिकी एंड्स, स्टैगर्ड एंड्स बनाता है, ऐसे इसको काटेगा। और जब आपका जीन प्रोडक्ट होगा उसकी शेप लाइक ऐसे होगी, ऐसी शेप। ये फॉरेन जीन है आपके पास, वो भी हमने इसी EcoR1 से काटा होगा। अब मुझे बोलिए ये जीन प्रोडक्ट जब अब इसलिए असल में टेस्ट ट्यूब में होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स में, छोटे छोटे पिपेट्स होते हैं, उन्हीं में ये होता है टेस्ट ट्यूब्स में। इसको उसके साथ मिक्सचर करके ये कहाँ पे एडजस्ट होगा, इट विल बी एडजस्टेड हियर।
अगर मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करूंगा किसका, इसका ना फॉरेन जीन का, इसको हम दूसरे कलर से भी दिखा सकते हैं, आपको थोड़ा सा समझ आए। और ये तो चला गया हाँ देखिए, मान लो इसको हम दूसरे कलर से बनाएंगे। देखें, अगर हम ऑरेंजिन ऐसी लेंगे, ऑरेंजिन मान लो ये इंसुलिन का है, यहाँ पे भी 4 बेस पेयर्स और यहाँ पे भी 4 बेस पेयर्स। अगर हम इसको इसमें एडजस्ट करेंगे, इसमें सुने अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो हमने पिपेट में ये ले लिया, पिपेट में मिक्सचर करके अगर ये फॉरेंजिन इंसुलिन का है, ये यहाँ पे एडजस्ट होगी। ये कैसे एडजस्ट होगा, ये ऐसे एडजस्ट होगा, इसका अपना टूल है। फिर ये वाला कहाँ से होगा, ऐसे। जब ये डीएनए बन गया तो आपको लग रहा है इसमें कोई फॉरेन चीज़ आ गई, इस प्लाज्मिड में कौन सी चीज़ आ गई, इसी को तो और डीएनए कहते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड और डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए, मिक्स्ड डीएनए, that DNA in which we were able to insert actually a foreign gene. That's called recombinant DNA. तभी ये प्लाज्मिड जब था ये अपना था, इसमें कुछ मिक्सर नहीं था। जब हम इसमें सक्सेसफुल हो गए, हमने इसमें कोई फॉरेन जीन, इंसुलिन है जो भी हमने भरा, अगर हम इसी को ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं, इससे हमें पता चला कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा मसला है, वो कैसे फिर अंदर जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर जब ये वापस जाएगा, क्योंकि हम इसको बैक्टीरिया के बाहर इसको फिर से वापस भरना है किसमें, दैट प्रोसेस कॉल्ड कंपिटेंट होस्ट, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बट दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में क्या फर्क लग रहा है आपको शाबाश, ये तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल, इसी को तो और डीएनए कहते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं। अब अगर हमने इसको बैक्टीरिया में वापस भरा, ई कोलाई का जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स, 40 मिनट्स के बाद कितना बना, घंटे के बाद कितना, मिलियंस ऑफ कॉलोनीज जो बनेंगे उनमें सब में क्या प्रेजेंट होगा, इंसुलिन जीन। उसको हम फिर प्रोसेसिंग करके उसे हम ह्यूमुलिन बना सकते हैं। इलियन लिली जेनेटिक एंड को यूएसए में 2 कंपनीज जो इस तरह पहले, आजकल उनके पास सिंथेटिक है। तो बहरहाल ये मेरा कहाँ यहाँ पे मकसद था कि वेक्टर क्या चीज़ है, व्हाट इज द टिपिकल वेक्टर, दैट इज व्हाट, समझे मेरी बात क्लियर। इसके बाद जो मैंने दूसरा कहा था, वायरसेस, वायरसेस भी एज वेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर किसी बैक्टीरिया को हमने ले लिया, यहाँ से हमने कोई क्या ले लिया, कोई वायरस आ गया, तो जब वायरस आएगा, शाबाश, वायरस ने अपना डीएनए किसमें भरा, वायरस ने अपने डीएनए को इंजेक्ट किया किसमें, बैक्टीरियल सेल में या एनिमल सेल में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, एक बार नीट में पूछा था ये, इट्स कॉल्ड ट्रांसडक्शन। This process is called transduction. Now what is transduction, शाबाश, क्या है transduction? The insertion of DNA molecule from virus into bacteria या any other cell, उसको transduction कहते हैं। So हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, मकसद ये है कि हमें कोई ऐसा चीज चाहिए जो हमारे डीएनए को कैरी करे। यहाँ पे कौन डीएनए को कैरी करता है, वायरस किस में बढ़ता है, ये भी एज वेक्टर इस्तेमाल होगा। इसके बाद एक और कहा था मैंने, कौन सा शाबाश, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। तो मुझे बोलो बैक्टीरियोफाज क्या होता है शाबाश, व्हाट आर बैक्टीरियोफाज, वायरसेस दैट कैन अटैक बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया को अटैक करेंगे। वायरस कैन अटैक एनी सेल, इट कैन बी प्लांट सेल, इट कैन बी एनिमल सेल, इट कैन बी एनी डैम सेल, बट व्हेन इट पर्टिकुलरली अटैक्स व्हाट, इट्स कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। सो क्या कहोगे, viruses which can attack bacterial cells, उनको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे 2 एग्जांपल्स, कौन कौन सी। इसमें एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहले है M13 फाज और दूसरा है लैम्डा फाज। 2 एग्जांपल्स है इसमें, कौन कौन सा, M13 फाज एंड सिंपल। जो लैम्डा फाज है ये सिंपल वायरस है जो अपने डीएनए को इंसर्ट कर सकता है किसी भी सेल में, चाहे वो एनिमल सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो। बात आई समझ। इसका जीनोम होता है लगभग 4000
किलो बेसिस का इसका, लेकिन उसमें 12 बेस पेयर्स का एक कोहेसिव साइट होती है। कोहेसिव समझते हैं, एक जो मैंने कल बोला था, कोहेसिव जो चिपक जाती है, स्टिकी। 12 बेस पेयर्स का स्टिकी और कोहेसिव साइट्स किसमें प्रेजेंट होती है? शाबाश, किसमें प्रेजेंट होती है? लैम्डा फेज। तो ये नीट में ऐसे पूछते हैं, ध्यान से सुनना। ये लैम्डा फेज में मैंने कहा अपने जुनून के अलावा 4.5 किलो बेसिस इसका ये होता है जुनून, उसके अलावा कुछ 12 बेस पेयर्स का इसको क्या होता है? स्टिक या कोहेसिव साइट्स, उनको बोलते हैं कॉस साइट्स। शाबाश, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये फॉरेन डीएनए को इसी में कैरी कर सकता है, तो इट एक्ट्स एज ए वेक्टर। किसमें? इन कॉस साइट्स में ये फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है। तो क्या बना ये वेक्टर बना। इसके बाद कौन सा? इसको बोलते हैं फिलामेंटस फेज। फिलामेंटस फेज, शाबाश, क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंटस फेज। ये खासकर एफ बैक्टीरिया में फर्टिलिटी, जिनको उन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा जिनको एफ प्लाई होंगे। प्लाई, अगर आपको पता होगा प्लाई क्या होते हैं बैक्टीरिया, उन्हीं को ये इन्फेक्ट करता है। ये भी एक किस्म का वेक्टर है। कौन? M13 और लैम्डा फेज। लैम्डा फेज ये किस में आते हैं? सो दे आल्सो एक्ट एज वेक्टर्स। क्लियर हो गया? ये समझ आए? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। बात है समझ? तो इसके बाद एक और है कॉस्मिड। व्हाट इज कॉस्मिड? कॉस्मिड मीन्स कॉस साइट किसकी? फॉज की प्लस प्लाज्मिड किसका? प्लाज्मिड किसका? बैक्टीरिया का। इसको कॉस्मिड कहते हैं। इसी तरह फाजमिड, ये सारे वेक्टर्स हैं। ये क्या है? ये है फाज डीएनए प्लस प्लाज्मिड। चलिए, बैक अभी मैंने कहा, what is back? Bacterial artificial chromosome, it also acts as what? Vectors. ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में या क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स में हम इनको एज वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी मैंने कहा कौन सा, और दूसरा कौन सा कहा? What is that? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैग जो है ये लीनियर होता है, ये जो है ये सर्कुलर होता है, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में इस्तेमाल होता है। कौन? आपने एचजीपी सुना होगा। एचजीपी मींस इसमें खासकर यैक्स इस्तेमाल होता है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्लियर? इट कैन कैरी 10⁻⁶ किलो बेसिस, और ये यूकैरियोट्स में इसका इस्तेमाल होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। It can be used as a vector in eukaryotic cells. कौन? Yeast artificial chromosome. Human Genome Project में इसका इस्तेमाल हुआ है। समझ आए मेरी बात? इसके बाद लास्ट में है शटल वेक्टर्स। What? शटल वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स कौन से वेक्टर होते हैं? सुनिए, ध्यान से सुनो। शटल वेक्टर्स कौन सा वेक्टर होता है? शटल वेक्टर्स कैन बी यूज्ड बोथ इन प्रोकैरियोट्स, शाबाश, बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स, दोनों में इस्तेमाल होता है। इसीलिए इनको बोलते हैं शटल वेक्टर्स। समझा मेरी बात? हो समझा मेरी बात? These are different kinds of vectors which are actually used in these days in molecular biology experiments. लास्ट में बात करूंगा मैं, लास्ट में वेक्टर इन प्लांट्स या हायर प्लांट्स। प्लांट्स में भी कोई वेक्टर है जो प्लांट सेल्स में काम करेगा। ध्यान से सुना, नाम है टाइप्लाज्म। टाई का मतलब क्या है? ध्यान से सुना। एक सॉइल बैक्टीरियम है, बस खत्म हो गया। एक सॉइल बैक्टीरियम है, नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस। क्या नाम है? शाबाश, सारे बोलो, क्या नाम है? ये सॉइल में नॉर्मली रहता है। क्या रहता है? सॉइल में क्या करता है?
ये खासकर लिग्यूमिनस प्लांट्स को, लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हो गए जिनमें ये नोड्यूल्स होते हैं, जो उनको इन्फेक्ट करता है। क्या करता है? इन्फेक्ट करने के बाद ये अपना एक डीएनए टुकड़ा, उसको बोलते हैं टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। और इसके बाद जब ये टीडीएनए ट्रांसफर करता है इसको नोड्यूल प्लांट्स को, नोड्यूल प्लांट्स जिनमें वो नोड्यूल्स बनते हैं, जैसे पल्सेस है, पी है, बीन्स है, उनके प्लांट्स को। और ये यहाँ पे क्या करता है, ये खास बात है, ये यहाँ पे एक डिजीज करता है, दैट्स कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। शाबाश, क्या बोलते हैं इसको? क्राउन गॉल डिजीज। ये नेचुरली ये काम करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। इसको बोलते हैं नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरली अपना ये काम करता है, यानी अपने डीएनए को किस में भरा? प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में कौन सी डिजीज कराता है? क्राउन गॉल डिजीज। कौन सा टुकड़ा भरा इसने? टीडीएनए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टाई। टाई मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग। टीडीएनए क्राउन गॉल को बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर, ये ट्यूमर्स क्रिएट करता है, वो ट्यूमर बन जाता है क्या? क्राउन गॉल। और इसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टाई प्लाज्मा। टाई मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये ट्यूमर्स इंड्यूस करता है किसमें? प्लांट सेल्स में, बाय इंजेक्टिंग व्हाट? टीडीएनए इनटू द सेल्स ऑफ द प्लांट, फॉर्मिंग व्हिच? ये अपने बॉटनी में भी पढ़ना था एक जगह पे, पढ़ा नहीं तो पढ़ना है। बात है समझ? तो ये प्लाज्मिड कहाँ पे इस्तेमाल, ये वेक्टर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? थैंक यू वेरी मच।